सील मारा है और ये अभी लगा है, ये गाला है। अरे हुसैन भाई, इन लोगों को क्या बोला गया है कि कल से है ना काम चालू करने का है, तो कल से अगर काम चालू नहीं हुआ तो हम लोग तो ये पेपर पे लिख के दे रहे हो, कल से काम चालू हो रहा है, पेपर पे एकदम आधे घंटे के लिए उतरो, खाना लेके मैं टेका लगाता हूँ। फिर वो बहुत सारे पुलिस ताला किसका है? मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम MTN कंपाउंड के पास है, जहाँ पे शाम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं आशियाना मंजिल है जो धोखादायक होने की वजह से झुक गई थी, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों को जो मनपा के अधिकारी उन्होंने यहाँ पे उनको खाली करा दिया और इस बिल्डिंग को सील मार दिया गया है। और यहाँ के जो रहवासी थे वो अब बिल्कुल सड़कों पे आ गए। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी जताई गई कि इस बिल्डिंग का जो ऑडिट चल रहा था, अभी तक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बावजूद भी यहाँ पे उसको कुछ जैक लगाने की बात चल रही थी, उसको लेकर और जैक लगाने के बहाने यहाँ पे लोगों को सड़कों पे लेके आ गए और इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। जब हमने यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से बात की तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ी धोखादायक बिल्डिंग है, इसीलिए इनको यहाँ पे खाली करा दिया गया है। कल को अगर कोई जान का नुकसान होता है तो थाने महानगर पालिका अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेगी। इसी को लेकर यहाँ की जो जनता थी यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी उन्होंने जताई। उन्होंने क्या बोले, आगे घर में आए ना, उन्होंने बोले तुम गब्बी खाली कर दो, हम लोग जेक लगा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बिल्डिंग का, और वो जल्दी से का खाली करके तुम बाहर निकलो, तुम्हारे बिल्डिंग गिर जाएंगे। बोला तुमको ऐसा तुम्हारी जान बचा, हाँ जान बचा, हाँ ये बोल के यही पेपर परमिशन लेके आए थे, बताई नहीं इसका वो लेके आए तुम अपनी जान बचाओ, हमारे यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ लेडीज थे। जान बचाओ। अभी वो लगा रहे हैं, जेक लगा रहे हैं। अभी तुम लोगों का क्या मानना तुम खाली जान घर के बदले घर दे दो, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारे अभी रोड पे पड़े हैं हम लोग, बदले में घर दो, हाँ घर के बदले में घर दो और कुछ नहीं चाहिए हमको, हम रोड पे पड़े हैं। तुम किसको बोलना चाहते हैं ये बात? अभी ये कौन सरकार, जो सरकार है मेन, जो सरकार जो देने वाले हैं, उन्होंने 7:30 बजे आए हमारे घर पे और उन्होंने क्या बोले, अभी तुम अभी बाहर निकलो और नहीं खाली कर दो, और वो हम लोग क्या जेक लगाने वाले हैं और वो गिर सकती, बिल्डिंग गिर सकती है अभी भी। इसके लिए अभी मेरे आदमी को हार्ट अटैक, कल ही उनको बीमार, उनको हॉस्पिटल से, सबको पूछो, उनको हॉस्पिटल से लेके उनको हार्ट अटैक है, हार्ट आया था। ब्लड प्रेशर उनको 210 हुआ था, वो कम करके अभी 150 पे है उनका, कल ही लेके आई मैं। और वैसे बोलने से मैं अभी कल तुम जान बचाओ, बाहर निकलो बोले। उन्होंने बोले गिर जाएंगे, हम लोग क्या जेक लगा दे, जेक लगा रहे हैं अभी। हाँ आधे घंटे के लिए नहीं बोले, अभी रात में कहीं पे भी रहो, रिश्तेदार के वहाँ रहो, कहीं भी रहो, हम लोग रातों रात जेक, और वो बिल्डिंग गिर सकती बोले ना। हाँ कहीं बाहर गए, क्या बोला नगर सेवक? वो नहीं है जगह पे, उन्होंने कोई अमित भाई को भेजे थे, बोले क्या है जरा जाके देखो, मैं थोड़ा बाहर हूँ। 7:30 बजे आए, पूरे एक साथ में कम से कम 50 पुलिस थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, सब लोग आए। आकर क्या बोले कि अपना अपना रूम खाली करो, जो ज़रूरत के सामान है, पेपर है, पैसा है, सोना है, जिसके पास सब ले लो, सब बाहर निकलो। मैं क्यों भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी रात में? बोले नहीं, अभी हम लोग को ना वहाँ तुम्हारी बिल्डिंग को सपोर्ट दे रहे, जेक लगा रहे। बोले तो बोले फिर कब तक ऐसा रहेगा? तो बोले आना, हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन में बिल्डिंग है, फिर हो सका तो सुबह में आप लोग आ जाना। यही बिल्डिंग में 10 साल से यही बिल्डिंग में रह रहे हैं हम लोग, और हम लोग को यही एक सहारा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम लोग कहाँ जाने का? हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार है ना, हमारे पास पैसे से मदद है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बस इतना रिक्वेस्ट करो कि हम लोग को बस घर के बदले हमारे को घर दिलाओ। 8 रूम है। TMC वाले कभी नोटिस दिए? नहीं, कभी नहीं दिए। 20 दिन पहला दिए थे, वो भी रिपेयरिंग की दिए थे, फिर हम लोग ने ऑडिट कराए, ऑडिट की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। परसों के दिन, गुरुवार के दिन TMC से आए थे, ऑडिट कर गए। वैसे ही फ़ौरन हम लोग TMC ऑफिस में गए थे, वहाँ किससे बात कर रहे थे, एक ही दिन बीच में गया। अभी आप इस तरह से आपको खाली कराया तो अभी आप लोग क्या इसके लिए कोई अभी क्या कर सकते हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, ये बच्चों के एग्जाम चालू है, छोटे छोटे बच्चे, ये बिल्डिंग के अंदर एक बच्चा 20 दिन का बच्चा है, सीजर से बच्चा हुआ। हाँ, ये हमारे पड़ोसी को हटा आया, कल ही उनको छुट्टी लेकर आए घर पर, ये छोटा एक बच्चा है। हाँ, ऐसा बहुत छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी हमारे पास
गालवाड़े में रहना पड़ेगा हम लोग को, नीचे रोड पे सोना पड़ेगा हम लोग को, रोड पे खाना खाना पड़ेगा हम लोग को, आसरा नहीं कहीं से भी आसरा नहीं है बस हम लोग को। ये क्या दिख रहा है ना मोबाइल में, चुप मारे कैसे भी पड़े, हमको घर के बदले घर बस घर के बदले में घर दिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम लोग को घर के बदले घर मिलता है बस, हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ गिला सिकवा नहीं, नोटिस भी नहीं। कंटिन्यू लोगों के पास आ करके बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करें, बराबर खाला? हाँ, उस दिन बोल कर बराबर। आपने, तो पहले भी मैं बोल के गया कि अपनी अपनी बिल्डिंगों को आप लोग रिपेयरिंग करिए। देखिए अति धोखादायक में ऐसा है, कमिश्नर साहब का एक हुक्म है, पहले 3-4 साल पहले मैं आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 साल पहले कमिश्नर साहब जितनी भी धोखादायक बिल्डिंगें थी उनको वो लोग घर देते थे। लेकिन अभी कमिश्नर ने, टीएमसी कमिश्नर साहब जायसवाल साहब ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया है कि अनलीगल बिल्डिंग को हम कोई भी घर नहीं देंगे। मैं बार बार 2 साल के अंदर मैं कोई भी फंक्शन हो, स्कूल का फंक्शन हो या कोई भी बात हो, मैं बार बार आकर के लोगों को बोलता हूं कि देखिए आपकी बिल्डिंग की डेंजर पोजीशन ख़राब होते जा रही है, आप लोग बिल्डिंगों के पीछे कचरा ना डालें, अपने चैम्बर को सही करें, आपकी बिल्डिंग की डेंजर पोजीशन हो जा रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ, अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, महानगर पालिका उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। जफर भाई ऐसा कि कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बीच में म्यूनसिपल की टीम यहाँ पर आई हुई थी। टेकाले साहब भी आए थे, गोसावी साहब भी आए थे। उन लोगों ने बिल्डिंग का सर्वे किया था और बिल्डिंग को ये बता दिया था कि इनको कि बिल्डिंग की आपकी बहुत डेंजर पोजीशन पर है। मुझे मालूम पड़ा, मैं भी यहाँ पर आया, मैंने एक ऑडिट रिपोर्टर को भेजा था, बराबर है, मैंने ऑडिट रिपोर्टर को भेजा, मैंने बोला आप बिल्डिंग की ऑडिट करिए कि देखिए कि बिल्डिंग की पोजीशन क्या है। तो वो ऑडिट वाला भी अपनी काम कर ही रहा था, लेकिन उनको जो रिपोर्ट देता, जो भी हो यहाँ से जो भी रिपोर्ट देता हो, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, ना महानगर पालिका उसको बताता। तो सर उसमें इमरजेंसी 1.5 हफ्ता पहले जब म्यूनसिपालिटी आई थी तभी भी बोल के गई थी कि आपकी बिल्डिंग की पोजीशन बहुत ख़राब है, बैक साइड में उसका हिस्सा कुछ झुका हुआ जैसा नज़र आ रहा है। इसकी वजह से अगर देखिए कैसा है कि ये ठीक है, ये आज एक बात ऐसा नहीं बोले थे कि खाली आधी रात को हम तुम्हारा रूम खाली करा देंगे, लेकिन आप ये एक बात सुनिए खाला जान, लेकिन मेरी खाला एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आप लोग को बार बार एक बात बताता हूँ, बताते चल रहा हूँ। आपको भी एक चीज़ बता दूँ मैं कि महानगर पालिका, अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ना आप जिम्मेदार होंगे ना नगर सेवक जिम्मेदार होगा, उसकी पूरी पकड़ म्यूनसिपालिटी को आती है, ये इसका रूल है। महानगर पालिका अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेती नहीं, इसलिए आपको आकर के बार बार अल्टीमेटम देते रहती है कि भाई आप अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करिए। लेकिन ऐसा है कि शायद बिल्डिंग में कुछ, एक तो ये एरिया जो है अपना, ये एरिया खासकर अपने बैक साइड का एरिया, यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत मुफलिस, जो बिल्डरों ने बिल्डिंग को बनाया और ऐसी बुरी पोजीशन में छोड़ करके चले गए कि ये बेचारे पैसा देने के बावजूद भी इनको जो सहूलत मिलनी चाहिए, जो बिल्डिंग की पूरी तरीके से रिपेयर होनी चाहिए, बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, वो नहीं हुई। इसकी वजह से ये बेचारे लोग अब गरीब हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अब इनके पास इतने पैसे जमा होते नहीं है कि ये पैसे की अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करें। बिल्डर को बुलाएंगे जो लेने वो बराबर आता है, उनके लोग आकर के बराबर वसूली करके जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग की पोजीशन ऐसी हो जाती है, इसकी वजह से गरीब जनता को इस तरीके का हादसा। हमारे यहाँ एक दानिश बिल्डिंग स्कूल थी, दानिश स्कूल इंग्लिश हाई स्कूल, मेरी ऑफिस के बैक साइड में। पिछली बार उसको खाली कराया गया, उनको कंटिन्यू नोटिस दिया गया, बताया गया कि आपकी बिल्डिंग धोखादायक में आ गई, अभी आती धोखादायक में C1, C2, C3, C3 में है तो आपको बिल्डिंग को रिपेयर कर सकते हैं, C2 में है तो भी आपको चांसेस, C1 मतलब एकदम आखिरी डेंजर पोजीशन पे बिल्डिंग आ गई है। तो ये बिल्डिंग की जो कंडीशन उन लोगों के हिसाब से उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला महानगर पालिका ने, वो C1 कैटेगरी में है। ये बात आपकी सही है, मेरी बात 1-1.5 हफ्ते पहले और परसों भी मेरी गोसावी साहब से इस बात पर चर्चा हुई, टेकाले साहब थे, शेंडके साहब थे, तमाम लोगों से चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि हम इसको मुंडा लगाते हैं या स्टैंड लगा करके इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग की कंडीशन वेरी डेंजरस पोजीशन, हम किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकते। मेरी अभी भी बात हुई गोसावी साहब से, मैं बॉम्बे में था, मैं अभी जस्ट यही चला आ रहा हूँ, मुझे फ़ोन आया 5 बजे, मैं बॉम्बे से जब ही निकल कर पहुँचा था, मैं अभी निकल करके आ गया हूँ। लेकिन मुझे ये, मैंने उनसे कहा है कि सर अभी इनका उपाय क्या, सेकेंड मतलब ठीक है अभी एक घर खाली हो गया, अब ये गरीब जनता जाएगी कहाँ। हमारे यहाँ दानिश बिल्डिंग खाली हुई है, वो लोग भी आज तक 1 साल से रोड पर है। लेकिन मैं आप लोग को, तमाम लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ
कि जिन लोगों की बिल्डिंग इस पोजीशन में है उसकी वो लोग रिपेयर करें। रिपेयर नहीं करेंगे तो अभी भी महानगर पालिका के पास कोई रास्ता नहीं है सेकंड घर देने का। फिर भी हमने गोसावी साहब से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मुझसे वादा किया कि कल आप प्रभाग समिति में आइए, इंशाल्लाह ये जो लोग हैं इनको हम कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कराएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता आपका निकाल दे। C1 कैटेगरी में नहीं आई तो 100, देखिए C1 कैटेगरी का मतलब ये है कि बिल्डिंग डेंजर पोजीशन पर, उसके बावजूद भी अगर कोई रास्ता बनता है तो इनको खाली करा करके बिल्डिंग को रिपेयर कर सकते, रह करके नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी की जान। देखिए घर ठीक है, मुझे भी बहुत मैं जानता हूँ कि एक छत बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी तकलीफ से लोग अपनी छत बनाते हैं, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है वो। तो जान चली जाए, हादसा हो जाए, इससे बेहतर है वो लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई खाली करा करके उनका कोई रास्ता निकाला जाए और उसको रिपेयर में शौक नहीं आता ना। गोली भी है अंदर से। यहाँ पे जो घर के परिवार के लोग थे उसमें से हार्ट पेशेंट भी आप देख सकते हैं कि उनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, जिसके लिए उनको यहाँ पे फ़ौरन यहाँ पे अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं पे हर लोग इस घर के जो परिवार थे वहाँ पे सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, और इस मौके पर थाने महानगर पालिका ने यहाँ पे जो बिल्डिंग को खाली कराया है, सील मारा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब महानगर पालिका को चाहिए कि उन घर के बदले उन्हें घर दिया जाए। इस तरह की मांग यहाँ के स्थानीय लोगों की है। लेकर यहाँ की जो जनता थी यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी उन्होंने जताई है। उनका भी ये हाल है कि उन्होंने ये बताया है कि यहाँ के जो भी फिलहाल जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, बच्चे छोटे हैं, यहाँ गर्मी का मौसम है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग नाराज़ जता रहे हैं। वहीं थाने महानगर पालिका ने जो इस कार्रवाई हुई, वहीं पे अब बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो हार्ट के मरीज़ थे, कुछ लोग यहाँ पे हाल ही में उनके घर में बच्चे पैदा हुए थे, उसी को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जानिब कि काफ़ी लोगों में नाराज़गी जताई जा रही है। मनपा अधिकारी भी यहाँ पे इसमें कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये इतने लोग जो परिवार 8 परिवार है वो अब जाएंगे कहाँ। ये थी हमारी खबर, देखते रहिए आप रणभूमि न्यूज़।